नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। दिल्ली की सिंघू, टिकरी और कुंडली बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन का 4 जनवरी 2021 को 40वां दिन था। कड़कड़ाती ठंड, ऊपर से बारिश और कोहरे की मार से धरने पर बैठे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी आते ही ठंड बढ़ चुकी है और तापमान भी 1 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस जमा देने वाली ठंड से एक ही दिन में 4 किसानों की मौत हो गई, जिससे धरना स्थलों पर मातम का माहौल देखा जा रहा है। हरियाणा में अब तक 32 किसानों की मौत हो चुकी है। 24 घंटों में ही कोई ट्रॉली में तो कोई टेंट में मृत मिला। कुंडली बॉर्डर पर रात में खाना खाकर सोए गोहाना के गंगना के किसान 52 वर्षीय कुलबीर सिंह सुबह टेंट में मृत पाए गए। कुंडली बॉर्डर पर ही पंजाब के संगरूर के लिदड़ा निवासी शमशेर की हालत बिगड़ गई और नागरिक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के भटिंडा के 18 साल के जशनप्रीत की तबीयत बिगड़ गई और शनिवार शाम उसे रोहतक पीजीआई में दाखिल कराया गया, लेकिन हृदय गति रुक जाने से देर रात उसकी मौत हो गई। टिकरी बॉर्डर पर जींद के इटल कला के 60 साल के जगबीर सिंह, जो कि शाम को भोजन करने के बाद ट्रॉली में सोए थे, वो सुबह मृत पाए गए। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, कुंडली बॉर्डर पर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं की हालत बिगड़ रही है। मेडिकल कैंप में सेवा दे रहे सेवादारों का कहना है कि ठंड की वजह से बच्चे और महिलाएं खांसी, जुकाम और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। कैंप में ज्यादातर बुजुर्ग किसान भी बुखार और जोड़ों के दर्द की दवा लेने आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की मेडिकल टीम के सेवादार भी शाम होते ही खुद ट्रॉलियों में जाकर किसानों के स्वास्थ्य की जाँच कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार को केंद्र और किसानों के बीच 8वें दौर की अहम बैठक से पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन के दौरान अब तक 60 किसानों की मौत हो चुकी है। हर 16 घंटे में एक किसान मर रहा है। सरकार की जवाबदेही बनती है। 4 जनवरी 2021 को दोपहर 2 बजे से किसानों की सरकार के साथ 8वें राउंड की बातचीत हो रही है। किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। वो तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक किसानों को समझाने के लिए सरकार कानूनों के हर क्लॉज यानी प्रावधान पर चर्चा कर सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस बातचीत में पॉजिटिव सॉल्यूशन की उन्हें उम्मीद है। हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे। वहीं किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुखविंदर सिंह ने कहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की गारंटी की मांगे पूरी नहीं हुई तो 6 जनवरी को भी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इससे पहले 30 दिसंबर की मीटिंग में 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। पहली, पराली जलाने पर केस दर्ज नहीं किया जाएगा किसानों के खिलाफ। अभी 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की कैद का प्रावधान है। सरकार इसे हटाने को राजी हो गई है। दूसरा है, बिजली अधिनियम में बदलाव नहीं किया जाएगा। किसानों का आशंका थी कि इस कानून से बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। अब यह कानून केंद्र सरकार नहीं ला रहा है। 2 मुद्दों पर सहमति बनने के बाद किसानों के रुख में नरमी देखने को मिल रही है और इसीलिए उन्होंने 31 दिसंबर को होने वाली ट्रैक्टर रैली भी टाल दी थी। सोमवार की बैठक में 2 अहम मुद्दों पर, पहला, तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं और दूसरा, एमएसपी पर अलग कानून बनाया जाए ताकि किसानों को सही दाम मिल सके। इस पर किसान सरकार से हामी भरवाना चाहते हैं। हरियाणा की खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की है कि खट्टर सरकार ने दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए गैर कानूनी तरीके से आंसू गैस के गोले दागे और उन पर पानी की बौछारें छोड़ी, जो कि सरकार का एक गैर कानूनी रवैया था। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा भेजे गए लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया। शीर्ष अदालत स्वतः संज्ञान लेकर भी इस मामले की सुनवाई करने वाली है। छात्रों ने अपनी चिट्ठी में हरियाणा सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया था कि किसानों के खिलाफ क्रूर रवैया अपनाकर हरियाणा सरकार ने किसान प्रदर्शनकारियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। यही नहीं, प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठियां भी बरसाई गई। छात्रों की इस शिकायत चिट्ठी को कोर्ट दाखिल हुई दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई में शामिल कर रहा है। छात्रों ने 2 दिसंबर 2020 को सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े और अन्य न्यायाधीशों को चिट्ठी लिखकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर वाटर कैनन के अवैध इस्तेमाल, आंसू गैसों के गोले और लाठीचार्ज के संबंध में हरियाणा पुलिस के खिलाफ जांच कराने के निर्देश देने की मांग की थी। हरियाणा और दिल्ली पुलिस को
निर्दोष किसानों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने के आदेश देने की भी मांग छात्रों ने चिट्ठी में की थी। छात्रों ने दलील दी थी कि किसानों के खिलाफ सभी मामले राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ही दर्ज किए गए थे। छात्रों ने अपने लेटर में प्रदर्शनकारियों की अवैध हिरासत के मामलों को देखने का भी आदेश देने की मांग की है। सभी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार को निर्देशित करने की भी मांग की गई है। साथ ही इस चिट्ठी में अपील की गई है कि कोर्ट कोविड-19 की पृष्ठभूमि में विरोध स्थलों पर सफाई व्यवस्था के बारे में उचित दिशा निर्देश जारी करे, फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए और उन मीडिया चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करे जो गलत बयानी में लगे हैं, क्योंकि वो पूरे मामले का ध्रुवीकरण कर रहे हैं और इसे सनसनीखेज बना रहे हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मुकेश अंबानी ने भी सोमवार को अपील दायर कर पंजाब में उनकी कंपनी के खिलाफ हो रही हिंसक गतिविधियों को रोकने की अपील की है। हाल के दिनों में पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों ने रिलायंस जियो के टावरों को नुकसान पहुंचाया और कंपनी की संपत्ति के साथ तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। टावरों में तोड़फोड़ के मामले में अब रिलायंस ग्रुप ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने अपनी संपत्ति और सुविधाओं की रक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग की है। रिलायंस ग्रुप ने अपनी याचिका में कहा है कि वो ना तो किसानों से खाद्यान्न की सीधी खरीद करती है और ना ही अनुबंध पर खेती के व्यवसाय में उसकी कंपनी संलिप्त है। इन दोनों राज्यों में कई किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ अपना गुस्सा कथित तौर पर रिलायंस जियो के टावरों पर निकाला था। प्रदर्शनकारी किसानों ने टावरों की बिजली सप्लाई बंद कर दी थी और केबल काटने के साथ जियो टावर के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया था। प्रदर्शनकारी किसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को नए कृषि कानूनों का लाभार्थी मानकर उसका विरोध कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों को ये डर है कि ये कानून उनके लिए लंबी अवधि के लिए हानिकारक होगा। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने टावरों में तोड़फोड़ की घटना को गंभीरता से लेते हुए तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की थी और पुलिस से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसकी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की गैरकानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सरकारी प्राधिकरणों के तत्काल दखल की मांग की है। कंपनी ने कहा है कि देश में अभी जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर बहस चल रही है उसके साथ कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसे इन कानूनों से किसी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। रिलायंस का नाम इन तीनों कानूनों के साथ जोड़ना सिर्फ और सिर्फ उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने और बदनाम करने का कुप्रयास है। कंपनी ने कहा है कि वो कॉरपोरेट या अनुबंध कृषि नहीं करती है। उसने कॉरपोरेट या अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर कृषि के लिए पंजाब या हरियाणा या देश के किसी भी हिस्से में प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर कृषि भूमि की खरीद नहीं की है। खाद्यान्न और मसाले, फल, सब्जियां और रोजाना इस्तेमाल की अन्य वस्तुओं का अपने स्टोर के जरिए बिक्री करने वाली उसकी खुदरा इकाई किसानों से सीधे तौर पर खाद्यान्नों की खरीद तक नहीं करती है। रिलायंस ने कहा है कि किसानों से अनुचित लाभ हासिल करने के लिए कंपनी ने कभी लंबी अवधि का खरीद अनुबंध नहीं किया है। कंपनी ने कहा है कि हमने ना ही कभी ऐसा प्रयास किया है कि हमारे आपूर्तिकर्ता किसानों से पारिश्रमिक मूल्य से कम पर खरीद की जाए। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे।